सोच ये है कि भगवान जब प्रसाद ग्रहण करते ही नहीं है तो फिर आखिर उसको चढ़ाने का क्या लाभ, क्योंकि हर चीज में लाभ ढूंढते। तो एक सज्जन थे, उन्होंने मंदिर जा रहे थे, मंदिर जाते जाते वो प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे मंदिर में। उन्होंने घर में लड्डू बनाए और मंदिर जाके भगवान को अर्पित करने वाले थे। वो इतने में रास्ते में मंदिर के बाहर एक उनका मित्र मिला। बोला हाथ में क्या है? बोले लड्डू हैं। बोले किसके हैं? बोले मेरे हैं। बोले घर पे बनाए? बोले हाँ बनाए। बोले किस चीज से बनाए? कि बूंदी से बनाए, बेसन के बनाए, बूंदी के बनाए। क्या रे वाह, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं अर्पित करने भगवान को। कि जी बिल्कुल। चला गया दोस्त, सज्जन मंदिर चले गए। मंदिर में जाके भगवान का प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया भगवान को और विश्व कल्याण के लिए मन्नत भी मांगी, एक प्रार्थना की। वापस बाहर लौटे, अचानक उन्हें दूसरा मित्र मिल गया। बोला हाथ में क्या है? बोले प्रसाद है। बोले किसका? कि शिव मंदिर है भाई, शिव जी का प्रसाद है। बोले अरे वाह, एक दो? बोला एक क्यों, दो लीजिए, परिवारजन को भी खिलाइएगा। अब आप सोचिए कि वो लेके गए थे लड्डू, मंदिर में चढ़ा के जब अर्पित करके आए तो वो प्रसाद बन गया। जब मंदिर जा रहे थे और दोस्त मिला था, अगर उस दोस्त ने वो प्रसाद मांगा होता, एक लड्डू मांगा होता, लड्डू प्रसाद नहीं था तब तक, वो एक लड्डू मांगा होता, क्या वो दे देते सज्जन? अपने आप से सवाल कीजिए। बिल्कुल नहीं देते। एक नहीं देते, या तो पूरा दे देते, फिर अपना दूसरा बना के अर्पित करते। नहीं देते वो, क्योंकि भगवान के लिए उन्होंने प्रसाद बनाया था और वो भगवान को अर्पित करके उस लड्डुओं को प्रसाद बनाकर समस्त जगत में वितरित करने की इच्छा के साथ में और समस्त जगत कल्याण के लिए या अपने पर्सनल कुछ प्रार्थना को लेकर गंभीरता से वो मनन चिंतन कर रहे थे। तो जब एक लड्डू प्रसाद बन सकता है, भाव में इतना परिवर्तन आ सकता है, तो वो खाली कैसे छूट गया? ईश्वर के सामने तो आपने लड्डू चढ़ाए थे, लेकिन वो तो प्रसाद बन गया। तो अगर आपने लड्डू चढ़ाए होते और लड्डू वापस आ जाते तो समझ में आता भगवान ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन भगवान ने ग्रहण किया। एक चीज और है जो मेरे कई सालों से मेरा अनुभव जो है वो कहता है कि मंदिर जाना चाहिए हमें, और मंदिर इसलिए नहीं जाना चाहिए कि भगवान के दर्शन करने हैं, परमपिता के दर्शन तो करने ही हैं, लेकिन मंदिर हमें जाना है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। जिस प्रकार से स्कूल में 75% अटेंडेंस के बिना एग्जाम नहीं दिया जा सकता, उसी प्रकार आप भी इस जीवन में जिस जगत पिता ने आपको भेजा है, आप उसके द्वार पर जाइए, जाके बोलिए प्रभु आपने मुझे इस जगत में भेजा है, इस मृत्युलोक में मैं फला तारीख को आया था, आज मैं इतनी उम्र का हूं, मैं इस स्थिति में हूं। आपकी यथाशक्ति जो आपकी श्रद्धा हो वो आप अर्पित कीजिए। प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहते मत चढ़ाइए, चढ़ाना चाहते चढ़ाइए। बूंदी के लड्डू चढ़ाना चाहते बूंदी के लड्डू चढ़ाइए, और काजू कतली चढ़ाना चाहते हैं काजू कतली चढ़ाइए। सोने का वर्क लगा हुआ 10,000 रुपए किलो वाली चढ़ाइए, आपकी श्रद्धा है। नहीं चढ़ाना है मत चढ़ाइए। 1 रुपये डालना है 1 रुपये डालिए तिजोरी में, 2,000 का नोट डालना है 2,000 डालिए, लाख 2 लाख डालें लाख 2 लाख डाल दीजिए, जो आपका मन कहे, जो आपकी आत्मा कहे, क्योंकि परमात्मा से मिलने जा रहे हैं आप। तो अपनी आत्मा की आवाज सुनकर अपनी आत्मा को जीते जी परमात्मा में विलीन कीजिए ना। मरने के बाद तो विलीन होनी है, जहां से आत्मा आई है वहीं पहुंच जानी है। लेकिन इंतजार क्यों? कहते हैं ना ईश्वर पे बासी फूल नहीं चढ़ाए जाते। जितना जल्दी हो, इवन पेड़ से तोड़ रहे हैं आप फूल और फूल नीचे गिर पड़ा सड़क पर,
या जमीन पर, आप उसे नहीं चढ़ाते हैं, अलग कर देते हैं, ताज़ा फूल चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से अपने आप को भी अर्पित कीजिए भगवान को, आध्यात्मिकता को अपनाइए, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी अपनाइए। यही जीवन का सारांश है, यही सुखद जीवन का, जिसमें आपको आनंद की अनुभूति होगी। वो आनंद जो आपको मौज मस्ती और ऐशो आराम में नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा, साधुओं को देखा होगा, सन्यासियों को देखा होगा, फकीरों को देखा होगा, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वही तो शहंशाह हैं। जिन्हें कुछ चाहिए वो तो याचक हैं। सेठ लोग मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते हैं, गरीब व्यक्ति भिखारी बन कहा जाता है जिसे, वो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगता है। जिस दिन उस भिखारी को आभास हो जाता है कि मैं भिखारियों से भीख क्यों मांग रहा हूं, उस दिन वो फकीर बन जाता है, साधु बन जाता है। अपने जीवन यापन के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, तृष्णा मिटाने के लिए अगर कोई भिक्षा मांग रहा है तो भिक्षा और भीख में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए, बाबा शिव सभी पर कृपा करें। आज के लिए इतना ही। आगे फिर एक नई जानकारी आपसे साझा करेंगे, और तब तक के लिए सुखी रहिए, समृद्ध रहिए और आध्यात्मिक बनिए। जीवन में परम आवश्यक है आध्यात्म को अपना लेना, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनाइए। मैंने 25 साल की उम्र में अपनाया था। जब मैं 25 साल का था तो मैं आध्यात्मिकता की बातें करता था। महाकाल बाबा की जय हो, द्वादश ज्योतिर्लिंग की जय हो।